मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा फोकस महिला वोटर्स पर है। शिवराज सरकार लाडली बहना योजना को गेम चेंजर मानकर चल रही है, तो वहीं कांग्रेस को अपनी नारी सम्मान योजना से महिला मतदाताओं का साथ मिलने की उम्मीद है। महिला वोटर्स को साधने के लिए हर जिले में लाडली बहना सम्मेलन कर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राखी के पहले बहनों को एक साथ कई तोहफे दिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि सरकारी नौकरियों में 35% भर्तियां बेटियों की होगी। सावन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेंगे। सितंबर में बढ़े हुए बिजली बिल 0 हो जाएंगे। अक्टूबर महीने से लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए दिए जाएंगे। काम धंधे के लिए महिलाओं को ब्याज रहित कर्ज मिलेगा। हर 20 मकान की बस्ती तक बिजली पहुंचेगी। जहां 50% से ज्यादा बहनें चाहेंगी, वहां शराब की दुकानें भी बंद होंगी। माफिया से छीनी गई जमीनों से बहनों को प्लॉट दिया जाएगा। शिवराज की लाडली बहना योजना। मध्य प्रदेश में 10 जून से लाडली बहना योजना शुरू हुई है। 21 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए मिलते हैं। अब तक 1.25 करोड़ महिलाओं को 3 किस्त में 3628 करोड़ 85 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। सीएम इस योजना की राशि को बढ़ाकर 3000 रुपए करने का ऐलान कर चुके हैं। इसके जवाब में कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना लॉन्च की है, जिसमें महिलाओं को 1500 रुपए महीने और 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का प्रावधान है। शिवराज के राखी गिफ्ट को कांग्रेस सरकार बचाने की बौखलाहट करार दे रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा है कि सरकार इस समय जनता को राहत देने के लिए नहीं, बल्कि अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए रोज मुखौटे बदल रही है। 18 साल के शासनकाल के बाद भी जिन्हें चुनावी चाल चलना पड़े, वो दल और उनकी सरकार बनावटी, दिखावटी और सजावटी है, जो जनता का हित कभी नहीं कर सकती। इसके साथ ही कांग्रेस ने लाडली बहना योजना के मुकाबले अपने 11 वचन गिनाए हैं। कांग्रेस के 11 वचन: महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया गया है। दूसरा वादा कांग्रेस ने किया है कि सरकार बनने के बाद 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली की व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने 500 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। चौथा वादा है 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ होगा, 200 यूनिट का हाफ होगा। कांग्रेस ने 5वां वादा किया है कि किसानों का फसल कर्ज माफ किया जाएगा। छठा वादा कांग्रेस ने कर्मचारियों से किया है, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। 7वां वादा किसानों का 5 हॉर्स पावर के बिजली बिल माफ किए जाएंगे। 8वां सिंचाई के पुराने बिजली बिल को माफ किया जाएगा। 9वां वादा है 27% ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। अपने 10वें वादे में कांग्रेस ने जातिगत जनगणना करवाने की बात कही है। इसके अलावा अपने आखिरी वादे में किसान आंदोलन के मुकदमे माफ करने की बात कांग्रेस ने कही है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल का दावा है कि कांग्रेस ने जितने भी वादे किए हैं उन्हें पूरा कर दिखाएगी। देखिए, बात योजना बलशाली की नहीं है। बात यह है कि शिवराज सिंह को 18 साल के बाद बहनों की याद क्यों आई। दरअसल वो महिलाओं को वोट बैंक समझते हैं। वो ये समझते हैं कि जिस तरह से वो महिलाओं को चलाएंगे, महिलाएं वैसे ही चलेंगी। आज वो बात करते हैं 250 रुपए में आप धूमधाम से त्योहार मनाओ। क्या 250 रुपए में त्योहार धूमधाम से मनाना संभव है क्या? देखिए, ये सारी बातें ऐसी हैं कि महिलाएं इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रही हैं और ये भी जानती हैं कि अगर शिवराज सिंह जी ये बात करना चाहते थे तो 18 साल बाद क्यों कर रहे हैं, पहले ही साल में उन्हें बहनों की याद क्यों नहीं आई थी। दरअसल शिवराज सिंह जी सोचते हैं कि महिलाएं केवल उनका वोट बैंक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं अपनी भलाई और भलाई करने वालों को अच्छी तरह से समझती हैं और उसको ही चुनाव में समर्थन देंगे। जब जब चुनाव आते हैं तो महिलाओं की याद आती है। फिर उन्हीं महिलाओं को आइटम कह देते हैं कमलनाथ, टंचमाल कह देते हैं दिग्विजय सिंह, सजावटी वस्तु कह देते हैं कमलनाथ, और उन्हीं महिलाओं को दरी उठाने के लिए, झंडा फहराने के लिए उपयोग किया जाता है। पर जहां पर प्रतिनिधित्व देने की बात आती है, अधिकारों की बात आती है, तो सबसे पहले उनका खनन जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। और ये हमने देखा भी, बेटियों के विवाह निकाह का 51,000 रुपए का वादा किया, वो बंद कर दिया। 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की, युवतियां चक्कर काटती रह गई, वो बंद कर दिया। संबल योजना बंद कर दी, स्व सहायता समूह का काम बंद कर दिया, सहेरिया बेगा भारिया बहनों का पैसा रोक दिया। तो ये असली चरित्र है कांग्रेस पार्टी का, श्री कमलनाथ जी। चुनाव में वादे और दावे तो आम हैं, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में इन पर ज्यादा ही जोर दिया जा रहा है। पिछली बार कांग्रेस का कर्ज माफी का वादा मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ था। बीजेपी इस बार ऐसी ही दांव लाडली बहना योजना को मानकर चल रही है।
देखना होगा कि उसका ये दांव कितना सफल होता है और कांग्रेस किस हद तक इसका काट ढूंढ पाती है।